सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर आपका किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। ठीक है, तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो इसको भी आप याद करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य नोटों पर। ठीक है, मतलब 1 रुपए के नोट पर तो वित्त सचिव मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये यहाँ से कंफर्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो अन्य नोट होते हैं एक के अलावा, जैसे आपका 10 का हो गया, 20 का हो गया, आपका 50 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, तो वहाँ पर जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो वो जो लिखा होता है वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। जैसे आपका 10 रुपए का नोट है तो वो 10 रुपए जो है वो आपका 17 भाषाओं में लिखा होता है उस नोट पर। ठीक है, अगर आप ये फैक्ट नहीं जानते थे तो आप अपने पास जो भी नोट है आपका वहाँ पे उस पर सर्च कीजिएगा, आपको 17 भाषाओं में मिलेगा वो कितने रुपए का नोट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करती है। तो यहाँ पे 15 भाषाओं में आपकी जो करेंसी नोट होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक प्रिंट करती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा गणना की जाती है। ठीक है, जो आपकी भारत की राष्ट्रीय आय होती है वो जो गणना होती है उसकी संगठन द्वारा की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक में आप व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकते। ठीक है, व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकते। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो सेशन है वो मेन उद्देश्य है एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क के लिए यहाँ पे सारे के सारे जो आपके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह जो भी आपके इम्पोर्टेंट सेशन है जो जीए से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे करा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका भारत में किस विदेशी बैंक का सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रिटेन बैंक। ठीक है, बैंक ब्रिटेन। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब इस बैंक की जो शाखाएं हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये एक विदेशी बैंक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो देश में सर्वाधिक बैंक की शाखाएं किसकी हैं? स्टेट बैंक की। और ये स्टेट बैंक कैसी बैंक है? ये भारतीय बैंक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विदेशी बैंक में कौन सी शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ब्रिटेन। ठीक है, हो जाएगा। और जैसे भारतीय बैंक की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, स्मिथ जो थे वो आपके अर्थशास्त्र के जनक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिस कार्ड से बैंक का उच्च ऋण जोखिम, तो वो होता है आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम रहता है। उसके बाद पूछा गया है कि पद के तात्पर्य है।
तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद भी शामिल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिपो दर कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी नोट्स में नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सरकारी क्षेत्र का बैंक। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से बुलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी क्षेत्र बैंक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एकीकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो राष्ट्रीयकरण आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका 1949 ईस्वी में। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1964 ईस्वी में हुई थी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना।